श्री राम कथा अनुरागी देवियों तथा सज्जनों, आज मैं आप लोगों के समक्ष अरण्य कांड का एक छोटा सा प्रसंग लेकर उपस्थित हुआ हूं। आप लोगों ने इसके पूर्व किष्किंधा कांड के प्रसंग पर मेरा उत्साहवर्धन किया। मैं आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। प्रभु श्री राम का चरित्र भारत की धरती का एक ऐसा चरित्र है जिस चरित्र का अनुकरण करके हम सभी भारतवासी एक ऐसा संदेश देते हैं विश्व के लोगों को कि सत्य की पराजय कभी नहीं हो सकती और सत्य का ही अनुसरण करने के लिए प्रभु श्री राम संकल्प लेते हैं, क्योंकि यह वह राष्ट्र है, वह देश है जहां का एक राजा काशी के बाजार में सत्य का पालन करने के लिए, सत्य की रक्षा करने के लिए अपने को बेच देता है। और इसी मुंडकोपनिषद के सत्य का पालन करते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी रघुकुल की मर्यादा को स्थापित करने के लिए एक बहुत सुंदर नरलीला करते हैं। और अरण्य कांड के 23वें दोहे में लक्ष्मण जी जब कंदमूल फल लेने के लिए चले जाते हैं तो प्रभु श्री राम जी जानकी जी से कहते हैं कि सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करब इहाँ नर लीला, तुम पावक मह करहु निवासा, जब लगी करम निशाचर नासा, और लक्ष्मण हूँ यह मर्म न जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। प्रभु श्री राम मानवीय लीला का आचरण प्रकट करने के लिए हम सब लोगों के लिए एक ऐसे जहाज बनकर के आते हैं, जिस जहाज रूपी नौका पर हम चढ़ करके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। लक्ष्मण जी भी राम के उस चरित्र को, उस लीला को नहीं जान पा रहे हैं। मानो प्रभु ये संदेश दे रहे हैं कि जीव ब्रह्म के निकट तो रहता है, लेकिन ब्रह्म के वास्तविक स्वरूप को वह भी नहीं जान पाता है। लेकिन एक गैर पढ़ा लिखा केवट प्रभु को देख करके ही पहचान लेता है और जान लेता है उसकी भक्ति की पराकाष्ठा क्या है। प्रभु गंगा के पावन तट पर पहुंचते हैं, नाव मांगते हैं, तो कहता है कि मांगिए नावन केवट आना, कहीं तुम्हारा मरम मैं जाना। वो राम जी से स्पष्ट कहता है कि हे प्रभु, मैं आपके रहस्य को जानता हूं। अर्थात भक्त की पराकाष्ठा यदि शरणागत हो तो निश्चित रूप से भक्त भगवान के स्वरूप को जान लेता है। केवट बहुत पढ़ा लिखा नहीं था। आइए हम पुनः उस प्रसंग की तरफ चलते हैं जहां से मां जानकी जी ने प्रभु के उस आज्ञा को अपने हृदय में धारण करके और अपने स्वरूप को अग्नि में प्रकट कर लिया और अपनी छाया वहां रख दी। प्रभु के चरण को हृदय में रख करके वो अग्नि में समा जाती है और छाया रूपी सीता का
हरण होता है और छाया रूपी सीता राम से कहती क्या है, प्रभु की क्या लीला है। वास्तव में प्रभु हमारे कभी त्रेता में, कभी द्वापर में, हर युग में वो लीला प्रकट करके दुष्टों का संहार करते हैं, क्योंकि वो स्पष्ट कहते हैं, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। द्वापर में स्पष्ट संदेश देते हैं। मां जानकी जी प्रभु से आग्रह करती है कि हे प्रभु, ये सोने का मृग कितना सुंदर है। गोस्वामी जी की लेखनी अद्भुत चित्र खींचती है। लिखते हैं, मां जानकी जी कहती है, सुनहु देव रघुवीर कृपाला, और यही मृग कर अति सुंदर छाला। सत्य संध प्रभु बध कर ही, आनहु चर्म कहति भय देहि। राम जी समझाते हैं, सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु कर बहिहा नर लीला। तुम पावक मह करहु निमासा, जब लगी कर्म निशाचर नासा। प्रभु निशाचरों का नाश करने के लिए यह संकल्प ले लेते हैं। आज की कथा प्रसंग का उद्देश्य मात्र इतना है कि वर्तमान समय में जो आतताई, जो आतंकी हमले सनातन संस्कृति पर और हिंदुओं के अत्याचार के लिए हो रहे हैं, हमारी युवा पीढ़ी जागृत हो और अपनी मोह निद्रा को त्यागे। बांधो कमर, संभालो वर्दी, आई निर्माणों की बेला। एक ऐसा समय आ गया है हिंदू के जगने का, और जब तक हिंदू जगेगा नहीं, तब तक राष्ट्र का कल्याण नहीं होने वाला है। इसलिए प्रत्येक युवा को विवेकानंद बनना पड़ेगा और प्रत्येक युवती को रानी लक्ष्मीबाई बनना पड़ेगा। और जब तक यह संग्राम हम जीतने का लक्ष्य समक्ष रख करके नहीं चलेंगे, तब तक राष्ट्र का कल्याण होने वाला नहीं। यही प्रभु श्री राम का संदेश है, और इसी प्रकार से निशाचरों का वध हो सकता है। जय श्री राम।